जय हिंद दोस्तों। रेडियो मैकेनिक के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया, जो आपने नहीं देखा तो देख लेना। जैसा कि ये मैटर मैंने दिखाया उसके बारे में बताया पूरी डिटेल से। ठीक है, ये पीडीएफ लेना तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो ये आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी आपके लिए न्यू पीडीएफ आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी से पिछले साल जो भर्ती हुई थी वहां पे कैसे क्वेश्चन आपके गया पुटअप हुए थे, वो अफसर लोगों से आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप है वो मेरे पास है, तो आपके लिए वीडियो जल्दी आ जाएगा उसके बारे में भी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के साथ जुड़ोगे तभी आपको होगा। और फर्जी कोर्सों से बचना, क्योंकि जिनको ये भी नहीं पता कि रेडियो मैकेनिक क्या है और क्या काम होता है, तो वो भी अपना क्या है 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए और 200 रुपये 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना दोस्तों। और मैंने 10 क्वेश्चन आपको क्या है उस वीडियो में बताए थे, लगभग 10 मिनट का वीडियो है, तो उसमें अच्छे से मैंने समझाया था। आप सभी को समझ में आ गया हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो, यानी कि नेक्स्ट दूसरा वीडियो आज आ चुका है और आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरे वीडियो की बात करते हैं। तो दूसरे वीडियो में कितने क्वेश्चन आएंगे आप सभी देखोगे तभी पता चला। ज्यादा वीडियो बड़ा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जाएगा, फ्यूजन तार बना होता है। फ्यूजन तार टिन एसन और शीशा बी बी मतलब वी पीबी के मिश्रण से मिश्र धातु से बना होता है, यानी फ्यूज से आपके क्या क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि फ्यूज का बहुत ज्यादा वहां पे काम होता है। ठीक है, एक्सचेंज का काम रहता है रेडियो मैकेनिक से संबंधित, ऑपरेटर का एक्सचेंज का रहता है और भी अन्य काम रहते हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो मैं बताया था अच्छे से आप सभी को उस वीडियो में, बहुत अच्छे से क्या समझाया था। अभी बात कर लेते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर किसके साथ कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा एससी धारा के साथ क्या ट्रांसफॉर्मर काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक इकाई क्या है? वोल्ट एम्पेयर। जो कि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूरे पूरे आपके क्या ट्रेड में ही ये पूछे गए थे। वही क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं जो आपके पूछे गए थे। ऐसे बकवासबाजी करने से हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। एमीटर धारा मापा जाता है, विद्युत धारा का जो एमीटर धारा जो होता है वो विद्युत धारा को मापा जाता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रतिरोध एसआई या अंतरराष्ट्रीय मापक इकाई क्या है? ओम है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रक इकाई क्या है? एम्पियर। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, मात्रा आवर्ती बल प्रतिरोध, यानी कि आवर्ती होगी ए आई और बल होगा, मतलब नहीं, आवर्ती होगी हर्ट्ज और बल होगा न्यूटन और प्रतिरोध होगा ओम। तो दोस्तों आप सभी भी इस चीज को मतलब समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आ रहे हैं ओनली कंप्यूटर और फिजिक्स से। फिजिक्स का मतलब एक थोड़ा थोड़ा मैटर आप देख लोगे, यानी कि आप 10th की किताब से, 9th की किताब से, या आपके आप बड़े लेवल पे जाओगे तो बड़े लेवल का इतना कुछ नहीं आने वाला। जो 10th की किताब रहती है उससे नीचे की थोड़ी बहुत किताब रहती है, उस हिसाब से आप देख लेना ट्रेड से संबंधित। और आप सभी के लिए मैं हेल्प कर ही रहा हूँ, आपके लिए मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैं क्या है मतलब वीडियो बना बना के बता ही रहा हूँ हर चीज के बारे में। अभी बात कर लेते हैं एमसीबी क्या है, कैसे काम करती है। तो एमसीबी एक क्या है, आप फुल फॉर्म याद कर लेना, मल्टीटूर और क्रेटी ब्रेकर, यानी कि ब्रेक का काम करती है। कोई गाड़ी में रहता है तो ब्रेक क्या है, कोई लाइट को काटना झटके साथ, तो वो ब्रेकिंग का काम रहती है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म उसको समझाना। ठीक है, उसको समझाना आपको अच्छे से। तो ये फुल फॉर्म थोड़ी सी क्या है याद कर लेना, ये चीजों से आपसे क्या है पूछा जाएगा। कौन सा एमसीबी कहाँ पर लगते हैं? तो जैसा कि एमसीबी होते हैं टाइप बी, टाइप सी और डी के जेड, यानी कि ये को एमसीबी होता है। एमसीबी के बारे में एक सेपरेट वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे, या अन्य आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या कोई बुक से आप क्या एमसी से रिलेटेड, एमसीबी से रिलेटेड आपका वीडियो देख लेना, बटन से भी देख लेना, लाइट भी देख लेना। अभी मतलब कुछ आडे क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो चीज है मैं काफी वीडियो में बताता हूँ कि अभी ये बता देंगे। जो बोर्ड होता है हमारा मल्टीपल बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें रेड लाइट लगाते हैं, वो किसके लिए जाता है, किस चीज का? रेड क्यों लगाते हैं, हरा क्यों नहीं लगा रहे? तो ऐसे क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे वहां पे। तो रेड लाइट का आपको पता ही होगा, रेड लाइट क्यों लगाते हैं कि लाइट का हमें पता चल जाए आ गई या गई लाइट। ठीक है, तो लाइट से संबंधित हमें क्या नॉलेज होता है, तो रेड क्यों लगाते हैं उस हिसाब से आपसे क्या है कुछ कुछ एक आधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं 16 AC प्रकार एमसीबी की लघु परिपथ धारा रेटिंग है 100 के। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों 16AC। आगे हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, एल श्रेणी वाले एमसीबी का प्रयोग प्रभावी रूप से किसमें किया जाता है? ताप तापक और प्रकाशन परिपथ के लिए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एक फ्यूजन
फ्यूजिंग तत्व विशेष रूप से किसका बना होता है? तांबे का। जो फ्यूज रहता है, जो हमारे कोई भी टीवी हो गया या हमारी कोई भी चीज है, यानी बड़े बड़े जो भी इन्वर्टर, यूपीएस या जो भी हमारे जो घरों में लगाते हैं बड़े बड़े उपकरण या भी, तो उनमें क्या है, एक फ्यूज लगा रहता है, उसमें जो कांच का सा गोल गोल बना रहता है, तो वो वहां पे रखा भी जाएगा। तो फ्यूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी पूछ सकते हैं। तो ये मतलब किस कारण जलता है और कैसे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तांबे का बना होता है। शक्ति वायरिंग की सुरक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए? फ्यूजन या एमसीबी से, ठीक है। भू संपर्क तार किस पदार्थ का बना होता है? जस्ती इस्पात का बना रहता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, भू संपर्क के लिए किस रंग का अनुसरण किया जाता है? हरा, ठीक है। मतलब ये चीज आप समझे हो या नहीं समझे? यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है, भू संपर्क के लिए किस रंग का अनुसरण किया जाता है, यानी कि अर्थिंग रहता है, अर्थिंग। उसके लिए में कौन सा कलर का तार रहते हैं? जैसे हम घरों में बिजली का तार लेते हैं, जैसे एससी के डीसी के अंदर हम प्लस माइनस के लिए दो तार लेते हैं, रेड और काला। जैसे कि रेड रहता है प्लस का और काला रहता है माइनस का, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चीज समझ गए। तो वैसे ही क्या है, अर्थिंग करते हैं, घरों में करते हैं, या हमें कोई भी हमारी जो मशीन होते हैं उसमें क्या अर्थिंग की जरूरत रहती है। तो उसमें क्या कौन से कलर का एक तार दिया जाता है? जैसे नीचे हम तांबे की प्लेट लगाते हैं, तांबे की प्लेट से यानी कि 10 फुट क्या नीचे हम गड्ढा करके और उसमें एक तांबे की प्लेट गाड़ के और नीचे से ऊपर तक तार लिया जाए। ऊपर से जो तार लगा के जो उपकरण तक जो तार जाता है वो हरे कलर का रहता है। जैसे बोर्ड में 3 से 4 प्रकार के तार लगते हैं, जो भी हमारे जो बिजली के उपकरण होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो हरे रंग का रहता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। फिर किसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भू संपर्क आवश्यक होता है? विद्युत आपात के खतरे से, मतलब बिजली पड़ जाते हैं, कोई भी हमारी उपकरण है घरों में, तो बिजली पड़ गई तो वो ये नहीं है कि आपके उपकरण को जलाएगा, उपकरण से सीधा क्या है वो धरती में समा जाएगा। कोई भी बड़े उपकरण लगाते हैं, जैसे सोलर प्लेट है, तो उसमें सोलर प्लेटों के लिए क्या लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मतलब भू अर्थिंग, ठीक है, अलग ही लगाए जाते हैं। तो सोलर प्लेटों के ऊपर जो है तो जल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं इससे संबंधित, तो ठीक है। तो ये चीज आपके क्या है खुद याद कर लेना। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, भू संपर्क का मूल उद्देश्य है ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने क्या पूरी डिटेल से भी ये टाइप कर रखी है। रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भू जो उपयुक्त होता है? रोड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कौन सा लैंप कम वाट पर अधिक चमक देता है? एलईडी होते हैं, जैसे चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज एलईडी, चाइनीज बल्ब, चाइनीज जो भी 20 एम्पेयर 10 एम्पेयर अलग अलग एलईडी लगी रहती हैं। तो ये आपको क्या है, जैसे कि आप वहाँ पे पूछ लेते हैं, ये आपकी एलईडी है कौन सी कंपनी का? किसी 2 कंपनी होना, जैसे फिलिप्स होगा या अन्य, आप देख लेना, ठीक है। फिलिप्स वगैरह की ज़्यादा ही चल रही हैं, और भी अन्य एलईडियाँ चल रही हैं। तो घरों में सबसे ज़्यादा क्या है, 101% एलईडी ही काम लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं रेडियल पावर किसकी समतुल्य होता है? जैसे 0.021 वोट के, ठीक है। रेडियल जो पावर है वो चीज आप फिजिक्स या आप रेडियो मैकेनिक्स से पढ़े हो तो आप सभी को ये चीज का पता होगा। कौन सा बल्ब सबसे लोएस्ट पावर ऑपरेटिंग होता है? टॉर्च बल्ब, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, कौन सा बल्ब सबसे लोएस्ट पावर ऑपरेटिंग होता है? टॉर्च बल्ब होता है। ये चीज वही क्वेश्चन है। अपारदर्शी वस्तु कौन सी होती है? धातुएं होती हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया परमात्मक होती है, पार चुंबकीय। डीसी जनरेटर की कुल आंतरिक विशेषता रूप से वर्णित है। भारतीय उत्पाद में ईएमएफ ऑपरेटर धारा के बीच में संबंध है, मतलब यह डीसी से संबंधित हैं। वैसे इतने हार्ड नहीं पूछेंगे, लेकिन उससे संबंधित आप क्या देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, आर्क वेल्डिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली डीसी जनरेटर कौन सा होता है? जैसे आर्क वेल्डिंग से नहीं पूछते, लेकिन मैंने क्या टाइप कर लिया, विविध संयोजित जनरेटर। प्रोसेस चिप की गति मापी जाती है, MHz, ठीक है। वह स्थान जहां सामान को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर से संबंधित आपसे क्वेश्चन, फिजिक्स और कंप्यूटर देख लेना। मैंने बेसिक जो होता है ना, बेसिक देख लेना, बेसिक से आपका क्या सब कुछ पड़ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग सिस्टम से DHP का पूर्ण रूप क्या है? डायनिक होस्ट कम्युनिस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, WAP का अर्थ क्या है? WAP का अर्थ क्या है? वायरलेस
पॉल्यूशन पोर्टल यानी WAP का क्या फुल फॉर्म देख लेना। और दोस्तों 40 तक मानो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। और ऊपर का ये मैटर मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 10 मिनट का बोला था, 10 मिनट का वीडियो बना दिया। क्वेश्चन बहुत हैं दोस्तों, आपका लॉन्ग वीडियो नहीं हो, आप इसी में फंसे रहोगे क्योंकि डेली की डेली आप वीडियो आएगी तो डेली देख लोगे, लेकिन एक लॉन्ग वीडियो होगा, एक सेपरेट वीडियो होगा तो वो नहीं देख पाओगे आप, बड़ा होगा तो उस हिसाब से ये देख लेना। और PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, ये आपको पहले से बता दें। ग्रुप और टेलीग्राम में मैं डालता रहूँगा जो भी अपडेट रहती है। ये रेडियो मैकेनिक वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी के बहकाव में और किसी के चक्कर में मत पड़ना। आप कंप्यूटर का देख लेना बेसिक, और फिजिक्स का देख लेना, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई वीडियो में डाउट है तो कमेंट जरूर करना। जल्दी आपके क्या है नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड के लिए आ जाएगा, ऑफिशियल डाटा मिल जाएगा जल्दी आपको देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।